Good evening, dear students. Dear students, we are doing biomolecules. We have started the topic carbohydrates. In carbohydrates, we will do configuration of monosaccharides. What are monosaccharides? The carbohydrate which cannot be further hydrolyzed. Okay, students, let us take the example of monosaccharide. First one is glucose. You all know what is glucose. Glucose has molecular formula C6H12O6. C6H12O6. Let us talk about the configuration. What is configuration? Configurations means rotation of groups around the special carbon. What is special carbon? I can say this special carbon is chiral carbon. Chiral carbon is that carbon which directly attaches to 4 different groups. Chiral carbon is that carbon which directly attaches to 4 different groups. Let us take the example of glyceraldehyde. Glyceraldehyde carbon, this you have star carbon. Star carbon, one group is hydrogen, other group is OH, then is CHO and then is CH2OH. In glyceraldehyde, all the 4 carbons are different. All the 4 carbons are different. Which groups? Hydrogen, OH, CHO and CH2OH group. So this compound is chiral and this is optically active. जिस कंपाउंड के अंदर chiral सेंटर होगा, chiral सेंटर कौन सा होता है? जिसमें कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, वो chiral सेंटर होता है। और जिस कंपाउंड में वो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल हमारा हैंड भी, हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो वो भी एक chiral सेंटर होता है। अगर मैं इस chiral सेंटर, इस ग्लिसरैल्डेहाइड की मिरर इमेज देखूं, इसको मिरर में देखूं, तो क्या होगा? जो OH राइट पे था पहले, वो अब लेफ्ट पे हो गया। तो जो रोटेशन में चेंज आया है आफ्टर द मिरर, this change in configuration produce 2 types of configuration, D and L. D means dextrorotatory and L means levorotatory. D means dextro में क्या होता है? OH राइट पे होता है। ग्लिसरैल्डेहाइड की ये वाली पोजीशन किसकी है? D फॉर्म की है। जब इसको मिरर इमेज में देखा गया, OH की पोजीशन चेंज हो गई, तो कौन सी फॉर्म आ गई? एल फॉर्म आ गई। आपके सामने लिखा हुआ है। एल फॉर्म्स में क्या होता है? लीवर रोटेशन बोलते हैं इसको। और OH किस में होता है? ये लेफ्ट में होता है। OH किस में होता है? लेफ्ट में। तो ये ध्यान रखना है, एल मींस लीवर मैंने लेफ्ट। OH जब लेफ्ट साइड पर होगा तो लीवर रोटेशन होगा। इन दिस वे यू हैव 2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरैल्डेहाइड, D+ एंड L-। D मैंने डेक्स्ट्रो, L मैंने लीवो। तो ये आपने रोटेशन वाला कंसेप्ट ग्लूकोज के केस में भी करना है, बिकॉज आई हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैंने स्टेप वाइज बनाया है, आप भी मेरे साथ बनाएंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। C6, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। सबसे पहले 1 लाइन में कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, जैसे मैंने ये बनाया है। फिर आपने क्या करना है? पहली और 6 कार्बन पे CHO लगाना है, नंबर 1 पे CHO और 6 कार्बन पे CH2OH ग्रुप लगाना है। 6 पे क्या लगाना है? CH2OH ग्रुप। तो आपके पास टोटल 6 कार्बन थी। 6 में से फर्स्ट और एंड पे आपने फर्स्ट पे CHO लगाया और एंड पे क्या लगाया? CH2OH। अब आपके पास बची बीच की 4 कार्बन। उसमें क्या करना है आपने? नंबर 2 पे H, नंबर 3 पे OH और फिर HH। मतलब लेफ्ट साइड में इन चारों कार्बन के लेफ्ट साइड पे नंबर 3 पे OH आएगा, बाकी सब पे क्या आएगा? HH। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये पोजीशन और ग्रुप से ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। फिर से सुनिए, फर्स्ट और एंड वाले कार्बन में आपने फर्स्ट पे CHO लगाना है और 6 पे CH2OH ग्रुप लगाना है। और जो बीच की 4 कार्बन बच गई हैं, उसमें से जो तीसरे नंबर की कार्बन है उसमें OH आएगा लेफ्ट साइड पे और बाकी सब पे क्या आएगा? H। अब आपको लेफ्ट साइड के सारे ग्रुप्स पता लग गए। अगले पार्ट में मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। जहां पर H था वहां पर OH, जहां पर OH था वहां पर H। तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा।
ये एज इट इज आपको बनाना है, नो चेंज। सबसे पहले 6 कार्बन बनाइए, फिर फर्स्ट और एंड कार्बन पर फर्स्ट पे CHO, 6 पे CH2OH, और फिर जो बीच की 4 कार्बन बच गई हैं उसमें नंबर 3 पे आपने क्या लगाना है, OH, बाकी कार्बन पे तीनों पे HH आएगा। और फिर अगले स्ट्रक्चर में पूरा कर दीजिए, जहां पर H था वहां पर OH, और जहां पर OH था वहां पर H आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसकी मिरर इमेज ड्रॉ की और नीचे से मैंने एक सर्कल बना रखा है कि मैंने इस कार्बन को कंसीडर किया, स्टार लगा रखा है। देखिए ये स्टार कार्बन इंडिकेट करता है कि ये कायरल सेंटर है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, H, CH2OH और OH, और एक ऊपर वाला पार्ट पूरा। जब इसकी मिरर इमेज देखी गई, OH की पोजीशन चेंज हो गई, तो आपको कौन सी फॉर्म मिल गई, L फॉर्म मिल गई। कौन सी मिल गई, L फॉर्म। तो ग्लूकोज में भी आपको कायरल सेंटर की वजह से मिरर इमेज मिला, और मिरर इमेजेस में DNL फॉर्म आपकी आ गई। क्या आ गई, आपकी आ गई। क्लियर। उसके बाद हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हमारे पास क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। किसकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन में दोनों एंड खुले हुए हैं, इसके दोनों में ओपन एंड खुले हुए हैं। खुले हुए होने में अब आपको इसका क्लोज भी लिखना है, लेकिन ओपन चेन में क्या हो गया, ओपन चेन में क्या हो गया, दोनों एंड्स खुले हुए हैं, CH और CH2OH। तो अब आपने इसमें ड्रॉबैक्स पढ़नी है। मेन जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि जो ग्लूकोज की अल्फा और बीटा फॉर्म है वो दोनों क्या है, स्टेबल है एक्वा सोल्यूशन में। लेकिन एक्वा सोल्यूशन में ये चेंज हो जाती हैं स्टेबल होते हुए भी। ईच फॉर्म स्लोली चेंजेस इनटू द सम इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आती हैं जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो 36% बनता है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो 64% बनता है। क्लियर बेटा। तो उसके बाद अल्फा और बीटा अब ये इक्विलिब्रियम में आ गए। अगर रोटेशन 111 डिग्री की होती है तो अल्फा फॉर्म, और अगर 19.2 डिग्री की होती है तो वो बीटा रोटेशन। तो ये जो रोटेशन में चेंज आया है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, इट क्रिएट्स अ म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन द specific rotation of optically active compound. You know optically active compound which has chiral center, and chiral center has 4 different groups to an equilibrium value is called the muta rotation. Is called the muta rotation. यहाँ पर बेटा आपको म्यूटा रोटेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम करते हैं उसके बाद एनोमर्स। अब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख लिया ग्लूकोज का, इसके बाद हम इनके एनोमर्स बनाएंगे, फिर हम इसका क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसका हावर्थ बनाएंगे। 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। ओके बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट में हम करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मैंने आपको बताया था पहले भी, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ग्लूकोज का। 6 कार्बन लिखना है, फर्स्ट और एंड कार्बन पे CHO और एंड पे CH2OH लगाना है। उसके बाद 2, 3 और 4 कार्बन, यानी कि जो बात बच गई 4 कार्बन 5 तक, आपके पास नंबर 3 पर OH आएगा, बाकी सब में क्या आएंगे, H। एक साइड के आपको याद करने पड़ेंगे, दूसरी साइड के आपने उसके अपोजिट लिखने हैं। वो तो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, अब हमें लिखना है इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर, मतलब चेन भी हो और क्लोज्ड भी हो। वो कैसे रखेंगे? सबसे पहली बात, जो एल्डिहाइड ग्रुप है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H और डबल बॉन्ड O, दिस इज CHO ग्रुप, दिस इज CHO ग्रुप। और नंबर 5 वाले जो कार्बन का OH है, ये O और H, इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ध्यान रखना है ग्लूकोज में 1 और 5 में लिंकेज होगी। ये फ्रक्टोज में चेंज है, ग्लूकोज में 1 और 5 में लिंकेज होगी। नंबर 5 कार्बन का जो OH का O का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इसका मतलब इस कार्बन का जॉइंट इस कार्बन से O के थ्रू हो गया, और जो ये H निकला था ये कहाँ चला जाएगा, O के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका OH, क्या जाएगा OH, और जो बॉन्ड बन गया 5 कार्बन और 1 के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी, जो ये वाली ऑक्सीजन थी वो सेंटर में आ गई। तो इस तरह से इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन गया। आई रिपीट अगेन,
कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में आपस में बॉन्डिंग होगी। नंबर 5 का जो O है उसके जो लोन पेयर्स हैं वो अटैक करेंगे ऑन कार्बोनिल कार्बन और O इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इसका जो H बच जाएगा वो H तो आएगा इसके O के ऊपर और ये O इस कार्बन के थ्रू बॉन्ड हो जाएगा लाइक दिस। देखिए ऑक्सीजन बीच में आ गई है, ये बॉन्ड ऐसे आ गया है, अब उसके साथ जुड़ गया है। यहाँ पर OH इस O यहाँ पर था, H यहाँ पर लगा। अब हमारा OH किस साइड पर है? राइट साइड पर है। When OH is right side on the right side, कार्बन नंबर 1 पे मैंने सर्कल लगा रखा है, कार्बन नंबर 1 पे, उधर भी और नेक्स्ट सर्कल में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी। वो इसलिए लगाया है कि जो डिफरेंट एनोमर्स बनते हैं वो तब बनते हैं जब देयर इज अ चेंज इन द रोटेशन कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के अराउंड जब रोटेशन में चेंज आएगा तो एनोमर्स बनते हैं। अगर नंबर 1 पे OH राइट साइड पर हो तो अल्फा फॉर्म आएगी, और अगर लेफ्ट साइड पे हो तो कौन सी फॉर्म आएगी? बीटा फॉर्म आएगी। आपके पास दो फॉर्म्स मिल गई, अल्फा और बीटा फॉर्म मिल गई क्लोज चेन स्ट्रक्चर के अंदर। पहले मैंने आपको ओपन चेन में अल्फा बीटा बताई, अब मैंने आपको क्लोज चेन में अल्फा बीटा बता दी। ये हो गया आपका क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ये और वो वाला स्ट्रक्चर क्लोज हो गया। अब थर्ड थिंग में हमने क्या करना है, इसका हावर्थ प्रोजेक्शन करना है। क्या करना है इसका? हावर्थ प्रोजेक्शन। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है विद दैट ऑफ पायरेन, PYRAN 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन का लिंकेज है, 5 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जॉइंट है। हमने इस स्ट्रक्चर को इसके अंदर एडजस्ट करना है। बोलिए कैसे करेंगे? हम इस पायरेन रिंग को इस तरह से बनाएंगे, पहले हेक्सागन जैसे बनाते हैं। हेक्सागन में ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये कार्बन 1 2 3 4 और 5, 1 और 5 के बीच में लिंकेज है थ्रू ऑक्सीजन, 1 और 5 के बीच में लिंकेज है थ्रू ऑक्सीजन। ये देखिए जब मैंने इसको इस तरह से बनाया हेक्सागन को, 1 और मैंने पायरेन ही क्यों लिया? बिकॉज इन ग्लूकोज देयर इज अ लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो पायरेन के अंदर ही एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को इसके अंदर एडजस्ट करना। देखिए कैसे होगा। आपने हेक्सागन बनाया, 1 2 यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आएगा आपका नंबर 6 कार्बन। फिर से सुनिए, 1 2 3 4 5। आप ये देखिए 1 और 5 के बीच में कौन सी लिंकेज है? O की लिंकेज है। और हमारे ग्लूकोज में भी किसके थ्रू बीच में है? 1 और 5 के बीच में है। अब बात आती है ग्रुप्स को बनाने की। अब बात आती है ग्रुप्स को बनाने की। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, जितने भी राइट साइड पर ग्रुप लगे हुए हैं वो आपने नीचे की तरफ लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं? नीचे की तरफ, इन लाइंस में। नंबर 1 पे OH नीचे था, नीचे बना दिया। 2 पे OH नीचे था, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर OH बना देते हैं। 3 पर H था, यहाँ H बना देते हैं। 4 पर क्या था? OH। और 5th पे था, यहाँ पर बॉन्डेड था, ये बड़ा ग्रुप था, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो नंबर 6 कार्बन तो ये आ गई, ये रही वो 6 कार्बन। आप ये देखिए, ये हावर्थ प्रोजेक्शन है। OH राइट साइड पे था, मैंने वो नीचे बना दिया। तो ये कौन सी फॉर्म होगी ग्लूकोज की? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। पूरा नाम क्या बन गया इसका? अल्फा। अल्फा फॉर्म क्यों बनी? OH नीचे आ गया। ये कहां से आया? ये इससे आया, जो कि अल्फा फॉर्म थी। तो इसका क्या नाम बन गया? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अगर आप इसका OH ऊपर कर दो और इसका H नीचे कर दो तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? लाइक दिस, बीटा ग्लूकोज। कौन सी आ जाएगी? बीटा ग्लूकोज। तो आपने स्ट्रक्चर बनाने सीखने हैं, कैसे बनाते हैं मैंने स्टेप वाइज आपको बता दिया है। फिर से सुनिए, ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं आपने। सबसे पहले ओपन चेन, फिर क्लोज चेन, फिर हावर्थ प्रोजेक्शन। ओपन चेन सिंपल बनेगा, क्लोज चेन में 1 और 5 के बीच में लिंकेज आएगी, एनोमर्स बनेंगे। OH राइट पे हो तो अल्फा बनेगा, OH लेफ्ट पे हो तो बीटा बनेगा। एनोमर्स के बाद आपने हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ पायरेन, और पायरेन में 6 मेंबर्ड रिंग होता है, बट 5 कार्बन दे आर जॉइंट विद द ऑक्सीजन। तो आपने इसको पहले इससे सिंपल बनाना है। काउंटिंग करनी जरूरी है क्योंकि बिना काउंटिंग की गलती हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये लाइंस लगाओगे, बॉटम पे आपने राइट साइड वाले ग्रुप लगाने हैं, अपने आप दूसरे वाले उस पर आ जाएंगे। तो ये बन गए अल्फा और बीटा फॉर्म हावर्थ प्रोजेक्शन की ग्लूकोपाइरेनोज। और लिंकेज किसमें थी? 1 और 5 में। ध्यान रखना। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका बोर्ड पर, फ्रक्टोज का, जो कि अनदर मोनोसेकेराइड्स है, जिसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 सेम है, बट मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज, फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोसिस है और ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोसिस।
क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, CO ग्रुप, तो ये हमेशा बीच में आता है और एल्डिहाइड हमेशा एंड पर आता है। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। आपसे पूछे ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, आप ये कहेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है फंक्शनल, और फ्रक्टोज में कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। अब CO ग्रुप को तो बीच में जगह चाहिए, वो तो एंड पे आ नहीं सकता, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। ये वाला इतना स्ट्रक्चर ग्लूकोज की तरह सेम है, इसका मेरा मार्क कर रही हूँ, कितना स्ट्रक्चर, नंबर 3 कार्बन से लेकर 6 तक का। चेंजेस जो आए हैं वो 1 और 2 में आए हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपको कीटोन मिलेगा, CO ग्रुप। नंबर 2 पे क्या मिलेगा आपको, CO ग्रुप मिलेगा, वो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फ्रक्टोज के, और जो CH2OH है वो ऊपर चला गया। बाकी जो 3 से लेकर 6 तक के कार्बन का जो फॉर्मेट है वो सेम है, दैट ऑफ ग्लूकोज। चेंजेस सिर्फ 1 और 2 कार्बन पे आएगी। पहली बात वो क्यों आई, क्योंकि कीटोनिक इसमें ग्रुप है, कीटोनिक डाइवेलेंट होता है, दोनों तरह से अटैच होना होता है इसको, इसलिए नंबर 2 पे CO ग्रुप आ गया। अब बात आती है, ये तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, अब आती है बात क्लोज चेन की। अब फ्रक्टोज के अंदर अगेन नंबर 5, अब 1 पे तो OH ऑलरेडी है ही है, आप 1 से तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते, आपने नंबर 2 से ज्वाइन करना है। देखिए मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, CH2OH साइड में निकाल दिया है और डबल बॉन्ड O अकेला छोड़ दिया है ताकि इसके ऊपर अटैक हो सके। अब नीचे से नंबर 5 के ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा और नंबर 2 कार्बन पर अटैक करेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब बॉन्ड तो बनेगा नंबर 5 कार्बन O और नंबर 2 कार्बन पे, उसका जो H बच गया वो O के पास चला जाएगा। क्लियर। तो आपके पास अगेन फ्रक्टोज की भी 2 फॉर्म्स आ जाएंगी, अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। आप देखिए मैंने आपको एक फॉर्म बना के बताई है, अल्फा फ्रक्टोज। अब ये बन गया इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब इसका भी फॉरवर्ड प्रोजेक्शन बनाना था, इसका कैसे बनेगा, इसका फ्यूरेन से बनेगा। किससे बनेगा, फ्यूरेन से। फ्यूरेनोस फॉर्म होती है इसकी, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर अगर लिंकेज 1 और 5 में है तो फ्रक्टोज के अंदर लिंकेज भी है, किसमें होगी, 2 और 5 में होगी। ये चेंज आ गया, उसके हिसाब से नाम बदल गया। ग्लूकोज में पायरेन लिया है तो फ्रक्टोज में फ्यूरेन लेंगे, क्योंकि फ्यूरेन भी 5 मेंबर ड्रिंक है, ये 6 मेंबर है विद ऑक्सीजन, वो 5 मेंबर था। अब फंक्शन ग्रुप ने सब कुछ चेंज कर दिया। आप देखिए फ्यूरेन 5 पेंटावलेंट बनाएंगे, पंचभुज जिसे कहते हैं, और उसमें नंबरिंग डालेंगे। इस स्ट्रक्चर को जो मैंने अल्फा फ्रक्टोज बनाया है उस अल्फा फ्रक्टोज को आप क्या करोगे, इसके अंदर एडजस्ट करोगे। सिस्टम सारा वही, नंबर 2 और 5 में बॉन्ड होना चाहिए। देखिए मेरे स्ट्रक्चर में 2 और 5 में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड है, चेक करिए इसको, और फिर ग्रुप्स बनाने शुरू करिए। वही राइट साइड वाले ग्रुप बॉटम पे आएंगे, राइट साइड वाले ग्रुप बॉटम पे आएंगे। बेटा इन दिस वे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के आपको ओपन, क्लोज, हार्वर्ड प्रोजेक्शन अलग अलग तरह से आपको लिखने बता दिए हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। थैंक यू। Dear students, our next topic is disaccharides. As you know, disaccharides die meaning 2. The carbohydrates which yield 2 to 9 monosaccharides units on hydrolysis. 2 to 9 monosaccharides मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद। मोनोसैकेराइड्स अभी हमने किए हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो उसको वो ही मिलेंगे आपको हाइड्रोलिसिस के बाद। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एज यू नो, C12H22O11, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, ये आप सभी को पता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या था, सेम था। सिमिलरली इन केस ऑफ डाइसैकेराइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, they give different products on hydrolysis. Like when sucrose is hydrolyzed, it will give alpha glucose and beta fructose. अब अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था। अल्फा फॉर्म कैसे बनानी है, बीटा फॉर्म कैसे बनानी है। माल्टोज के हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा ग्लूकोज और
अल्फा ग्लूकोज, 2 यूनिट्स मिलेंगी, दोनों को जुड़कर क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करेगा वो माल्टेज करेगा। कौन करेगा कैटालाइज, माल्टेज। सुक्रोज वाले रिएक्शन को कौन कर रहा था, इन्वर्टेज। लैक्टोज में अगेन हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलेगा, मैंने लिखा हुआ है बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आपने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हमने बीटा ग्लूकोज पढ़ा हुआ है। बीटा ग्लूकोज जो होगा वो बीटा ग्लूकोज से ही बीटा गैलेक्टोज बनेगा। आपने बीटा ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर लिखा है उसमें नंबर 4 के जो ग्रुप्स थे H और OH, उनकी रोटेशन चेंज कर देना। फिर से सुनिए, बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में नंबर 4 कार्बन के ग्रुप्स की रोटेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोज। क्या ग्रुप की रोटेशन चेंज करोगे, जहां H था वहां OH और जहां OH था वहां पर H। अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर की, देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर होगा। जब हमें ये पता लग गया कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से अल्फा और बीटा बनते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैंने अल्फा ग्लूकोज बनाया, दिस इज अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा फ्रक्टोज। ये क्या है, बीटा फ्रक्टोज। लिखने का तरीका देखिए, अभी आपको सिखाया था, अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, बीटा फ्रक्टोज इसके नीचे बनाया। अब ऐसी सेटिंग करनी है कि दोनों के OH OH सामने हो। जब ग्लूकोज का बनाया स्ट्रक्चर, नंबर 1 का OH सामने आ रहा है और फ्रक्टोज में नंबर 2 कार्बन का OH आ रहा है, तो दोनों का OH OH कंबाइन होकर वाटर रिमूव होगा, तो आपके पास क्या लिंकेज बन जाएगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन के बीच में। देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टर्म टू बी नोटेड, नंबर 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड नंबर 2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। क्लियर बेटा। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, माल्टोज में दोनों मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज के मिल रहे हैं, वो भी अल्फा अल्फा, ठीक है। सुक्रोज के अंदर जो लिंकेज आई वो 1 ऑफ ग्लूकोज और 2 ऑफ फ्रक्टोज, और जो माल्टोज में आएगी वो किस में आएगी, दोनों तरफ आमने सामने अल्फा ग्लूकोज लिख लिया। अब नंबर 1 के सामने कौन सा पड़ रहा है, नंबर 4 पड़ रहा है, तो इसमें जो लिंकेज होगी वो किस में होगी, नंबर 1 और नंबर 4 के बीच में होगी। तो कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज माल्टोज में होगी। फिर से वही वाटर निकालना है, O सेंटर में आ जाएगा, आपके पास नोट्स भी है। लास्ट वन इज लैक्टोज। लैक्टोज में फिर से हाइड्रोलिसिस के बाद बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज बन रहा है। आपने कुछ नहीं करना, मेरा लिखने का तरीका देखिए, बीटा ग्लूकोज लिखा और बीटा गैलेक्टोज ऊपर लिखा, बीटा गैलेक्टोज नीचे लिखा हुआ है, सॉरी, बीटा ग्लूकोज ऊपर लिखा हुआ है। अब बीटा गैलेक्टोज का नंबर 1 कार्बन का OH ऊपर आ रहा है, उधर से बीटा ग्लूकोज का नंबर 4 कार्बन का OH उसके सामने आ रहा है, तो दोनों से वाटर जाएगा और आपके पास वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो लिंकेज आ जाएगी। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर्स करने हैं इनके डाइसैकेराइड्स के। स्ट्रक्चर्स कैसे करोगे, आपने इस तरह से याद रखना है, लिंकेज का याद रखना है। सुक्रोज में 1 और 2, माल्टोज में 1 और 4, और लैक्टोज में नंबर 1 और 4, 1 लैक्टोज का और 4 ग्लूकोज का। आगे बेटा हमने करना है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आप सभी जानते हैं, पॉली मैंने मैनी बहुत सारे। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्राइन। तो हमने मेनली ग्लाइकोजन तक स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। बिल्कुल अगर आपको डाइसैकेराइड समझ में आ गया तो पॉलीसैकेराइड्स अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टार्च में जिसका फॉर्मूला C6H10O5 होता है, एन टाइम्स इसलिए लिखा हुआ है, आपने पॉलीमर पढ़ा है, पॉलीमर के अंदर कुछ लिमिट ही नहीं होती, कितने मॉलिक्यूल जॉइंट होंगे। अब जो स्टार्च है, स्टार्च एज यू नो चीफ फूड रिसोर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स प्लांट्स में होता है, स्पेशली व्हीट, मेज, राइस, पोटैटोज, बनाना में सब में स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो सिंगल कंपाउंड नहीं है, इसमें 2 कंपोनेंट मिक्स हैं, एक वाटर सॉल्युबल जिसे अमाइलोज कहते हैं और एक वाटर इनसॉल्युबल जिसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो 2 पार्ट हो गए इसके, एक वाटर में सॉल्युबल है और एक किसमें है, वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल वाला है अमाइलोपेक्टिन, और ये 80 से 85% पार्ट होता है स्टार्च का। क्लियर। और जो अमाइलोज होता है वो 15 to 20 पार्ट होता है, मतलब ज्यादा पार्ट किसका होगा, अमाइलोपेक्टिन का। तो अमाइलोज क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट। अल्फा ग्लूकोज यूनिट में कौन सी लिंकेज आई थी, जो माल्टोज में आई थी 1 और 4 में। आपने एज इट इज लंबी चेन बना देनी है, दोनों तरफ से एंड्स खुले छोड़ देने हैं।
ये स्ट्रक्चर आपका मैं नहीं बना के बता रही है, आपने खुद ट्राई करने हैं कि एमाइलोज में लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, पॉलीमर्स की तरह लंबी चेन छोड़ दो, वाटर निकालते जाओ, 1 और 4 की लिंकेज आ जाएगी। उसके बाद एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन जो होगा एमाइलो से लिंक्ड होगा, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट जॉइंट होती हैं। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज में आपने बीटा ग्लूकोज यूनिट्स लेनी है और उसमें बीटा लिंकेज आएगी। कौन सी लिंकेज आएगी? बीटा लिंकेज आएगी। इसमें 50% जो होता है लिविंग मैटर जो हमारा है सेलुलोज का है और ये सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और 90 से 95% कॉटन में होता है सेलुलोज। और हमारी बॉडी जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करती बिकॉज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम उसमें नहीं होते। और ग्लाइकोजन अगेन इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। सो आपने ये पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर आपने ट्राई करने हैं क्योंकि आप भी कर चुके हो डाइसेकेराइड्स। आफ्टर दैट you know the importance of carbohydrate, this you do yourself. Okay, thank you very much. This is all about the carbohydrates. Next week we will start the another topic, proteins. Okay, have a nice day.